नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम लोग बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को ऑनलाइनर के फॉर्म में रिवीजन का बुलेट एक्सप्रेस चला रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज प्रस्तुत है 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का ऑनलाइनर फॉर्म। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। आइए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कालीबंगन से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऋग्वेद में गोपा शब्द का प्रयोग राजा के लिए किया गया है, जिसका अर्थ है गाय का रक्षक। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था कुशीनगर में, सुभद्र को दिया था। मौर्य काल में अध्यक्ष प्रशासनिक विभागों के प्रमुख होते थे, जिनकी संख्या चाणक्य के अर्थशास्त्र में 26 बताई गई है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था। गुप्त काल के दौरान प्रसिद्ध खगोल शास्त्री बड़ा मिहिर ने पंच सिद्धांतिका की रचना की थी। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था और इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राज का संबंध तुलुक वंश से है। दिल्ली सल्तनत में दीवान एकोही विवाह की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए की थी। अकबर के शासनकाल में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत हुई थी, सैन्य और प्रशासनिक सुधारों के लिए की गई थी। शिवाजी के प्रशासन में विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर कासिम था। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लाडोवस्टकी और कर्नल आलकोट ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, नरम दल और गरम दल के रूप में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में हुई थी। होम लीग आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में की गई थी। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में से भारत लौटने के बाद अपना पहला बड़ा सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया था। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य तुर्की के खलीफा के अधिकारों की बहाली करना था। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र के असर में फांसी हुई थी। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच दलित वर्ग के आरक्षण को लेकर हुआ था। 1940 में अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथुओ के द्वारा पेश किया गया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया था। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में पैथिक लॉरेंस, स्टोफर्ड क्रिप्ट और AV अलेक्जेंडर शामिल थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश संसद में जुलाई 1947 में पारित किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है, जिन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन बनाया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी थे। मध्यकालीन भारत में इक्ता प्रणाली को इल्तुतमिश के द्वारा व्यवस्थित रूप में लागू किया गया था। सत्येंद्रनाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। पवन वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायुमंडल की क्षोभ मंडल परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है, जिसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं। कयाल केरल के तट पर पाए जाने वाले विशिष्ट लैगून या पश्च जल हैं। काली मिट्टी को स्वतः जुटाई वाली मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि सूखने पर इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। प्रशांत महासागर में स्थित रिंग ऑफ फायर क्षेत्र अपनी सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। जोजिला जिला लद्दाख क्षेत्र में है और श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अल नीनो घटना का संबंध प्रशांत महासागर के जल के असामान्य रूप से गर्म होने से है, जो भारतीय मानसून को कमजोर कर देता है। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। हीराकुंड बांध भारत के सबसे लंबा बांध है, जो उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। भूमध्य रेखा क्षेत्र में प्रतिदिन दोपहर के बाद संवहनीय वर्षा होती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है और कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नीलगिरी की पहाड़ियां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन पर स्थित है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती की जाती है। कोयला और पेट्रोलियम अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उदाहरण है। पाक जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका
के बीच स्थित है। बरमूडा त्रिभुज उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित रहस्यमय क्षेत्र है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा मूंगा का चट्टान है। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक करने वाला राज्य कर्नाटक है। नर्मदा और तापी नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हुई एस्चुरी का निर्माण करती हैं। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ने वाली मानव निर्मित नहर स्वेज नहर है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, जिसका कारण वहां पे घना कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल रहता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है। स्थानीय पवन लू गर्मी के दौरान में उत्तर भारत के मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। सुनामी मुख्य रूप से समुद्र के नीचे आने वाले भूकंपों के कारण उत्पन्न होता है। माउंट एवरेस्ट हिमालय की हिमाद्री श्रेणी में शामिल है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। सवाना घास के मैदान मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि होती है और मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी एक निश्चित समय अवधि में देश के भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के 3 मुख्य आधार हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर होता है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण करती है और विनियमित करती है। रेपो रेट वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी अल्पकालिक जरूरतों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में वे गतिविधियां शामिल होती हैं जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होती हैं, जैसे कृषि, वानिकी, खनन। वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे एक राष्ट्र एक कर के रूप में उद्देश्य से लागू किया गया है। मानव विकास सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। लॉरेंज वक्र का उपयोग आय या धन के वितरण की असमानता को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को उनकी उपज के लिए सरकार के द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम मूल्य की गारंटी है। भुगतान संतुलन एक देश के निवासियों और शेष विश्व के एक निश्चित अवधि में हुए सभी आर्थिक लेन देन का रिकॉर्ड है। छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में देखी जाती है, जहां आवश्यकता से अधिक लोग काम में लगे रहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय केवल आंतरिक वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को ही शामिल किया जाता है। सेबी भारत में प्रतिभूति और शेयर बाजार का मुख्य विनियामक प्राधिकरण है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश किसी एक देश की कंपनी के द्वारा दूसरे देश में स्थित कंपनी में किया गया निवेश है। सतत विकास लक्ष्य को 2030 तक प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 17 वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। गिफिन वस्तुएं वे निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुएं हैं जिनकी मांग केवल बढ़ने पर बढ़ जाती है। नगद आरक्षी अनुपात वाणिज्यिक बैंकों के पास जमा राशि का वह हिस्सा है जिसे उन्हें अनिवार्य रूप से आरबीआई के पास रखना होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत के निर्वाचन आयोग के स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन का प्रावधान है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिसे लघु संविधान कहा जाता है, इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन किए गए थे। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द 1976 में जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। राज्यसभा का स्थायी सदन है। इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देना है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी गई और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। भारत में लोकपाल की अवधारणा स्कैंडिनेवियाई देशों के अम्बुड्समैन संस्था से ली गई है। अनुच्छेद 356 का उपयोग किसी राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए किया जाता है। धन विधेयक को प्रमाणित करने का अंतिम अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 51A में नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। अनुच्छेद 76 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से केवल महाभियोग की प्रक्रिया, जो कि अनुच्छेद 61 में वर्णित है, इस प्रक्रिया के आधार पर ही हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्तों की सेवा
शर्तें और कार्यकाल राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। अनुच्छेद 32 संवैधानिक विचारों का अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय और आत्मा कहा था। पौधों में प्रकाश की दिशा में होने वाले वृद्धि को प्रकाश प्रवर्तन कहा जाता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात के नियमों की व्याख्या की थी। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। हृदयघात मुख्य रूप से हृदय की मांसपेशियों तथा रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण होता है। ध्वनि की गति निर्वात में शून्य होती है, क्योंकि इसे यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्य रूप से क्लोरोप्लास्ट में मौजूद क्लोरोफिल के द्वारा संपन्न होती है। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग से परमाणु के केंद्र में नाभिक की खोज की थी। दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन आसर्टेड के द्वारा देखा गया था। पायस 2 अमिश्रणीय द्रवों का मिश्रण होता है। मानव गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। एड्स HIV रोग वायरस के संक्रमण के कारण होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में किया जाता है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है, F = ma। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है, जो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। pH स्केल पर 7 से कम मान अम्ल होता है और 7 से अधिक मान क्षार को इंगित करता है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें लोहे का भार बढ़ जाता है। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जोहान मेंडल कहा जाता है, जिन्हें मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मिट्टी के तेल में सोडियम धातु को डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि यह वायु के संपर्क में आते ही अत्यधिक अभिक्रियाशील है और वायु के संपर्क में आते ही जलने लगता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पेसमेकर का उपयोग हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम A.G. टांसले ने किया था। एक्सरे की खोज W. सीधांगटन के द्वारा की गई थी। ओजोन का अणु 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना होता है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु ब्रोमीन है। बतक मियाँ ने 1917 में नील बगान मालिक के द्वारा महात्मा गांधी को जहर देने की साजिश को नाकाम कर दिया गया था और उनकी जान बचाई गई थी। बिहार के राजगीर में भगवान बुद्ध की 70 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया गया है, जो घोड़ा कटोला झील के पास स्थित है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1931 में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा के द्वारा किया गया था। बिहार का सीतामढ़ी जिला माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, जो कि 251 मीटर, स्थापित करने के लिए चर्चा में है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार में किसान आंदोलन को मजबूती प्रदान की और हुंकार नामक पत्रिका का संपादन किया। बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान सारण और चंपारण जिले में कानून का उल्लंघन कर नमक बनाया गया था। बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक हुई थी 1913 ईस्वी में बांकीपुर में आयोजित की गई थी। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी गई थी। उन्हें इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी है। बिहार के मुंगेर जिले में भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। कोसी नदी को इसकी विनाशकारी बाढ़ और मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का पूर्णिया जिला जूट उत्पादन में राज्य में प्रथम स्थान पर है। पाइराइट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के रोहतास में होता है। बिहार के कैमूर पठार को विंध्य पर्वत श्रेणी का हिस्सा माना जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। बराबर की गुफाएं, जो कि गया में स्थित है, मौर्य काल की वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है, जिन्हें सम्राट अशोक ने बनवाया था। बिहार में सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से होता है। विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति का आयोजन राजगृह में अजातशत्रु के संरक्षण में हुआ था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने किया था। जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत 1999 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बिहार के दरभंगा जिले को मखाना के सर्वाधिक उत्पादन के लिए जाना जाता है। बरौनी रिफाइनरी की स्थापना हुई थी, तत्कालीन सोवियत संघ रूस के सहयोग से की गई थी। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का उद्देश्य बाल विवाह रोकना है और कन्या शिक्षा को बढ़ावा देना है। बिहार का गया जिला
फल्गु नदी के किनारे स्थित है, जहां विष्णुपद मंदिर अवस्थित है। बिहार पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। महात्मा गांधी सेतु पटना को वैशाली से जोड़ता है और गंगा नदी पर बना है। बिहार के नालंदा में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। बिहार में जमुई जिले को सोने की खदान की संभावनाओं के कारण राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली थी। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, जो बिहार के प्रसिद्ध कवि थे। बिहार में शराबबंदी कानून पूर्ण रूप से 5 अप्रैल 2016 से लागू किया गया था। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में स्थित है और बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। धन्यवाद।